नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। यह कहानी है एक बूढ़ी महिला की जिसका नाम मीरा था। मीरा अपने बेटे के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। वह अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और उसकी खुशियों का सबसे बड़ा स्रोत थी। मीरा का बेटा बहुत मेहनती था और उसने शहर में एक नौकरी पाई थी। वह घर के लिए पैसे भी लाता था, लेकिन उसके पास समय की कमी हो जाती थी। मीरा खुद अकेले रह जाती थी और उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रहा था। एक दिन मीरा को बहुत ज़ोरदार दर्द हुआ। उसके पूरे शरीर में तेज़ दर्द होने लगा और उसकी सांसें भी तेज़ हो गई। मीरा आपातकालीन स्थिति में थी और उसके बेटे को घर से बाहर होने के कारण वह किसी सहायता के लिए भी नहीं जा सकती थी। मीरा का दर्द और बेचैनी देखकर गांव के लोग उसकी मदद करने के लिए आए, लेकिन किसी को इसका समाधान नहीं मिला। वहां तक कि गांव के वैद्य ने भी इसे नहीं ठीक कर सके। मीरा दिन रात दर्द में रोती और मीरा की हालत लगातार बिगड़ रही। रोज़ रात भर उसे नींद नहीं आती थी और दर्द के चलते उसका दिनचर्या भी प्रभावित हो रहा था। मीरा बिल्कुल बेहाल हो गई थी और वह अपने बेटे को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन गांव में एक जवान लड़के ने मीरा के घर की ओर देखा और उसे परेशान देखकर उसके पास गया। लड़के का नाम राजू था और उसका दिल मीरा के लिए तरस रहा था। उसने मीरा से पूछा, दादी जी, आपको क्या हो रहा है? कैसे मदद कर सकता हूँ? मीरा ने राजू की ओर देखते हुए उसे बताया, बेटा, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं रात भर सो नहीं पाती और इस दर्द से बहुत परेशान हूँ। कोई वैद्य या चिकित्सक भी मेरी मदद नहीं कर पा रहा है। राजू ने मीरा की बात सुनकर दुखी होकर सोचा और फिर बोला, दादी जी, मैं आपको शहर के एक अच्छे अस्पताल ले जा सकता हूँ। वहाँ डॉक्टर आपकी देखभाल करेंगे और आपको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मीरा ने राजू की आवाज़ में उम्मीद देखी और मीरा के बेटे से मदद मांगते हुए राजू की सहायता स्वीकार कर ली। राजू ने तत्पश्चात एक अस्पताल में ताकत दिखाते हुए मीरा को पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने मीरा की स्वास्थ्य स्थिति का परीक्षण किया और विशेषज्ञों की सलाह ली। उन्होंने मीरा को कुछ जांचें कराने के लिए कहा और रोगी बने हुए उनका सम्मान किया। मीरा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह खुद नहीं सोच सकती थी कि कभी भी उसे इतना सम्मान मिलेगा। उसे एक सुखद अनुभव हो रहा था जो उसे लंबे समय में नहीं मिला था। डॉक्टरों ने मीरा को ठीक ठहराने के लिए उपयुक्त दवाओं की सलाह दी और रेगुलर चेकअप के लिए उसे अस्पताल में रखा गया। मीरा के बेटे ने अपनी माँ का ख्याल रखने का वादा किया और रोज़ उसके पास आकर उसका ध्यान रखने लगा। मीरा का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा और उसका दर्द कम होने लगा। मीरा को खुशी हुई कि उसका बेटा उसके लिए इतनी देखभाल कर रहा था और उसका स्वास्थ्य सुधार रहा था। मीरा ने अस्पताल में अपने आसपास के लोगों से भी दोस्ती की। उन्होंने अपनी मदद के लिए उनकी सहायता को स्वीकार किया और अपने दर्द की कहानी सभी के साथ साझा की। मीरा की कहानी सुनकर लोगों का दिल दुख गया और वे संगठित होकर उसकी मदद करने के लिए एकत्रित हुए। वे मीरा के घर पर आए और उसे स्वागत किया। समुदाय के लोगों ने अपने योग्यता अनुसार
रोजगार प्रदान किया, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था की और मीरा की देखभाल की। मीरा को यह अनुभव हुआ कि सच्ची मदद और समर्पण की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। उसका दर्द न केवल कम हुआ बल्कि उसकी आत्मा में नई ऊर्जा आई और उसने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। मीरा और उसके परिवार के लिए यह संघर्ष और सहायता की कहानी एक सबक से कम नहीं थी। इसके द्वारा उन्होंने अनुभव किया कि जब एक समुदाय मिलकर सहायता के लिए उठती है तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। इस घटना ने मीरा को विश्वास दिलाया कि जीवन के हर एक कठिनाई से निपटने के लिए सहयोग का आवास वही है जो समाज द्वारा प्रदान किया जाता है। मीरा ने इस अनुभव से एक सच्ची उम्मीद और सकारात्मकता का साथ पाया। वह अपने बेटे के साथ अब गांव में नहीं रही बल्कि समुदाय के बीच अपने नए घर में रहने लगी। वह अपने जीवन को फिर से सशक्त बनाने के लिए समाज के अन्य सदस्यों की मदद करने का निर्णय लिया। मीरा ने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम चलाना शुरू किया और स्वयं वृद्धों की देखभाल करने में मदद करने लगी। उसने समाज में सभी को जोड़कर सामूहिक सेवा की शुरुआत की, जिससे लोगों में जागरूकता और सामाजिक उत्थान की भावना उत्पन्न होने लगी। मीरा की कहानी उदाहरण स्थापित करती है कि हमारे समाज शास्त्रीय उम्र में बूढ़े माताओं और पिताओं को भी मान्यता देनी चाहिए। उनका योगदान और उनकी अनुभव से भरी जीवन कहानियाँ हमें अद्वितीय सीख सकती है। मीरा की समाज सेवा ने आसपास के लोगों में एक सामाजिक बदलाव का संकेत दिया। मीरा अब एक समाज सेविका के रूप में प्रसिद्ध हो गई थी। उसकी सहायता से गांव में शिक्षा का स्तर सुधारा गया, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाई गई और वृद्धाश्रमों में उच्च गुणवत्ता की देखभाल हुई। मीरा अपने नए जीवन का आनंद उठा रही थी। उसकी समाज में स्थानिकता और महत्व बढ़ गया था। वह न केवल अपने बेटे के लिए एक मार्गदर्शक बनी बल्कि गांव के हर व्यक्ति के लिए भी आदर्श बन गई। दोस्तों, अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।